बिहार में इन दिनों नई सरकार का गठन होने के बाद जो है कहीं न कहीं तमाम जो मंत्री हैं वो एक्शन मोड में दिख रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री हैं, खनन विभाग के भी मंत्री हैं। अब वो जिस तरीके से एक्शन मोड में है तो कई सीईओ जो हैं वो हड़ताल पर हैं। तब इसको लेकर जो है वो कह रहे हैं कि हड़ताल पे जाने से हम डरने वाले नहीं हैं। जो बात है वो आप बात आकर हमसे करें। हड़ताल पर जाएंगे, प्रेशर डालेंगे तो हम मानने वाले नहीं हैं, गलती किए हैं तो सजा मिलेगी। वहीं बिहार में अमित शाह भी आ रहे हैं, उसको लेकर भी कहा गया है। देखिए घुसपैठियों को भी लेकर जो है तमाम बातों को बता रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। क्या कुछ कह रहे हैं एक बार आप सुने। ये कतई स्वीकार नहीं, इस तरह के भावनाओं का कतई सम्मान नहीं। आपकी कोई जनून मांग है तो आकर के आप बात करें, हम समाधान करेंगे। लेकिन तालाबंदी करके, हड़ताल करके, दबाव और प्रेशर की वातावरण ये न सरकार के हित में है न समाज के हित में है। और ऐसे मानसिकता के लोग कि आपका जब हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद भी हड़ताल, तो जनता कह रही है कि ये हड़ताल कहीं न कहीं लोगों की अराजकता के वातावरण की छूट देगी। जनता के हित में परिमार्जन और दाखिल खारिज, लोगों को अनुदान दूंगा। इसका जो भी चुनौती है और इसको कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध जरूरत पड़ेगी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। कार्यक्रम को रोकने का विशेष सीएजी ने रिपोर्ट आज पेश किया है। लोग खासकर संदेश सीधा उनको देखिए, बहुत लोग आज सीओ, अंचलाधिकारी और पदाधिकारी इस बात को समझे हैं। राजस्व कर्मचारी में भी अच्छे लोगों की जमात है जो सहमत है कि आज का मौसम अभी उचित नहीं है। हमारा राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर उसको स्वस्थ होने की ज़रूरत है और दवा, सही दवा पड़ा है। उस दवा का असर भी दिखाई पड़ने लगा है, लोगों का कामकाज भी हो रहा है। लेकिन दवा अगर जो छोड़ देंगे, कामकाज को रोक लेंगे, फिर अराजकता का वातावरण बनेगा, भू माफिया का माहौल मजबूत होगा। ये कतई नहीं। आज खनन विभाग के अंदर भी लोग हड़ताल करने का वातावरण बनाए थे, हमने जब उनको समझाया वो हड़ताल नहीं किए। आज खनन विभाग सफल देखो, उन्होंने कहा कि हम दोबारा तभी आएंगे जब घुसपैठ देंगे के बयान को। मंत्री जी, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये वह गृह मंत्री है कर दिया है विशाल, जो देश के अंदर आतंकवाद को खत्म करने का, उग्रवाद को समाप्त करने का, अब देश को कमजोर करने वाला ये घुसपैठिया के तरफ में चिपकता को चूसता है, उसके विकास के अंश को चूस लेता है। ये घुसपैठिया को समाप्त करने का अगर जो गृह मंत्री जी कदम उठा रहे हैं तो पूरा देश को इसकी सराहना करनी चाहिए और धन्यवाद देनी चाहिए। खास करके सीमावर्ती क्षेत्र के जो राज्य हैं, बंगाल हो, बिहार हो, असम हो, ऐसे जगह इन घुसपैठियों के कारण कई बीमारी ही सिर्फ नहीं आया है, उस राज्य की बदनामी को भी इस घुसपैठिया ने बढ़ाया है। और इस घुसपैठिए को रोकना, आज तराई के क्षेत्र में, हमारे नदी के क्षेत्र में
राजस्व भूमि सुधार विभाग और माइंस डिपार्टमेंट से जो रिपोर्ट आई है कि ये नदी के पाट में तराई में जाकर के सरकारी जमीन पर बस रहे हैं, उसका भी मैं सर्वे कराऊंगा। और घुसपैठिए को जोंक समाज का बनने नहीं देंगे। जो इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का लोग है, उसकी प्राथमिकता पहले होगी। बाहर से आए हुए घुसपैठिए कतई स्वीकार नहीं होंगे। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि ये घुसपैठिए 90 के दशक से आप जो डेमोग्राफी बदला है, आप देखें किस समय से ये डेमोग्राफी बदला, कौन लोग संरक्षित किया। राजद और कांग्रेस का कल्चर है कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है। राजद कांग्रेस का कल्चर तुष्टीकरण का है, एनडीए का कल्चर संतुष्टीकरण का है। आपने सुना, देखिए मानने वाले नहीं हैं। अब जो है बिहार में माफिया राज हो या अफसरशाही जिस तरीके से हावी होती थी, सीओ बीडीओ तमाम जो लोग थे वो पैसे का खेल करते थे। इन तमाम चीज़ों पर जो है अब कड़ाई से नकेल कसी जा रही है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।